आज देश में कोरोना के कितने मरीज आए, कितने केस आए, कोरोना ने कितने लोगों की जान ली, कोरोना किस रफ्तार से देश को जगड़ता जा रहा है और देश के हर बड़े हॉटस्पॉट का क्या हाल है। देश के हर बड़े शहर की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ पूरा कोरोना इन्वेस्टिगेशन देखिए। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर दिन हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। देश भर में कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का कोरोना मीटर देखिए। पिछले 24 घंटे में देश में 34,884 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 671 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखिए। हर दिन केस 30,000 से ज्यादा आ रहे हैं और 600 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ओवरऑल देश में कोरोना के 10,38,716 केस हैं। इस बीमारी से टोटल डेथ का आंकड़ा भी 26,273 है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाला भारत तीसरा देश है। भारत से आगे सिर्फ यूएस और ब्राजील ही है। अब देश के कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र पर नजर डालें। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,308 केस रजिस्टर हैं, जबकि 258 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में हालात ये हो गए, हर घंटे कोरोना 11 लोगों की जान ले रहा है। मुंबई में एक तरफ जहां बीएमसी 7,000 से ज्यादा बेड्स उपलब्ध होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेड्स न मिलने की वजह से मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मामला चेंबूर में एक 47 वर्षीय महिला की मौत की है, जिसे आईसीयू वार्ड में बेड नसीब नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। 47 वर्षीय महिला की तबीयत अचानक खराब हुई। उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उन्हें पास के ही शताब्दी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इन्हें कोविड की सिम्टम, इसलिए इनका इलाज जो है वो आईसीयू वार्ड में होना चाहिए। उसके बाद परिवार ने कई बीएमसी अस्पतालों में फोन लगाए और बेड अवेलेबल होने के लिए कहा कि यहाँ पर इंक्वायरी की, लेकिन किसी भी अस्पताल ने जो है बेड है ऐसी उन्हें जानकारी नहीं दी और यही कारण है कि जो उनका परिवार है वो दर बदर भटकता रहा। आखिर में जब 1916 ये बीएमसी की हेल्पलाइन पर उन्होंने कॉल किया तो वहां से बताया गया कि मुंबई के बीकेसी में ये जो सामने आप देख रहे हैं डेडिकेटेड कोविड आईसीयू सेंटर यहाँ पर बनाया गया है 108 बेड का, यहाँ पर आकर उन्हें दाखिल किया जाए। लेकिन जब यहाँ पर मरीज लेकर आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास लिमिटेड नर्सिंग और डॉक्टर स्टाफ है, इसके अलावा कोविड पेशेंट को ही यहाँ पर एडमिट किया जाता है। ये कहकर उन्हें यहाँ पर दाखिल करने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद अस्पताल के चक्कर वो परिवार लगाता रहा और ऐसे तैसे उन्हें मुंबई के नायर अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह उनकी मौत हो गई। अब बात उस राज्य की जो कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, यानी बिहार। यहाँ कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में फिलहाल कोरोना के 23,589 केस हैं, जबकि 200 से ज्यादा जानें चली गई हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार की राजधानी पटना के अस्पतालों का जायजा लिया। वहां जो देखने को मिला वो काफी चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, पूजा में फिर उल्टा पुल्टा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है पूजा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। नियम कानून यहाँ नहीं है। ये 9 बजे से यहाँ पे हूँ, अभी भी मेरा नंबर नहीं बोला गया, क्योंकि इस सारा प्रक्रिया मैंने पूरी कर लिया है। अभी भी नंबर नहीं बोला गया। फिर कहा जा रहा है सबका हो जाएगा तो जो बचे होंगे उनका नाम बुलाया जाएगा। सुबह 9 बजे से खड़े हैं, मुझे बुखार भी है, 4-5 दिन से बुखार आ रहा है मुझे। 9 बजे से मैं खड़ा हूँ। जितने भी लोग हैं सब या कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आए? जी कोरोना का टेस्ट सारे लोग कोरोना का ही टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर आके। कितने लोगों का टेस्ट हो पाया हो? अब तो शाम ढलने को है। मात्र 45 तो 48 आदमी का हुआ है। और अभी इतने लोग, काफी लोग तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। 6-6 महीना के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जो दमा के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, 2 गिर गए यहाँ पर, उनका टेस्ट नहीं हुआ, वो यहाँ से चले गए। वही खिड़की पे सब 1 मीटर की दूरी, क्या 1 सेंटीमीटर की भी दूरी है, मेंटेन नहीं हो रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पटना में ऐसे हालात हैं तो राज्य के बाकी शहरों में क्या हाल होगा, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के भी हैं। यूपी में कोरोना के ओवरऑल 45,163 केस हैं,
जिनमें से 1084 लोगों की जान चली गई। यूपी में 24 घंटे में 733 केस सामने आए, जबकि 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे बुरे हालात तो यूपी की राजधानी लखनऊ के हैं। लखनऊ में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेहद डराने वाला हो सकता है, बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में लगातार लड़ाई में जुटे हैं। लेकिन कोरोना के आंकड़े फिलहाल उत्तर प्रदेश में डराने के लिए काफी हैं। गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 949 नए मामले सामने आए और 17 लोगों की मौत दर्ज की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद बेफिक्र होकर अपने घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अहमदाबाद में 400 से ज्यादा पान की दुकानों को सील कर दिया गया और कई दुकानदारों पर फाइन लगाया गया। अहमदाबाद ने जो एकाएक ये सख्त कार्रवाई की है, उसके तहत अहमदाबाद की लगभग सारी पान की दुकानें बंद हैं या फिर उन्हें इस तरह से नोटिस मिल चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉरपोरेशन का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अहमदाबाद में जितनी भी पान की दुकानें हैं उनको इसी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ देखिए, उनके लॉक्स वगैरह सील कर दिए हैं और दुकान पे नोटिस लगा दिया गया है। जितनी भी पान की दुकानें यहाँ पे आप देखें, ये सीरीज में लाइन में जितनी भी पान की दुकानें ये सभी बंद कर दी गई हैं और जो पान की दुकानें बंद नहीं की गई हैं वो डर से खुद ही बंद करके चले गए हैं, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि सबसे ज्यादा जो भीड़ जमा होती है वो इन्हीं पान की दुकानों के बाहर जमा होती है। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार खतरनाक स्पीड से बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली में यह ग्राफ नीचे आता दिख रहा है। दिल्ली में जहां पहले रोजाना करीब 3000 केस आया करते थे, वहीं कल 1462 केस सामने आए, वहीं 26 लोगों की मौत हुई। दिल्ली का ओवरऑल कोरोना मीटर 1,20,000 के पार है और 3,571 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले पर अगर जून के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। जून में एक समय तो ऐसा भी आया कि राजधानी दिल्ली ने मुंबई तक को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने कई नए रिकॉर्ड भी जून में बनाए। लेकिन इसके बाद जब गृह मंत्रालय ने दिल्ली की स्थिति अपने हाथों में ली तो कई पॉलिसी बदली गई और साथ ही साथ कुछ बड़े बदलाव भी किए गए, जिसमें टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई और साथ ही साथ एंटीजन किट से भी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के टेस्ट होने लगे। ऐसे ये कई बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में आई है। वरना जून की स्थिति पर नजर डालें तो जून में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना संक्रमण दिल्ली सरकार के हाथ से निकल चुका है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में कंटेनमेंट जोन बनाए। इनफैक्ट सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो ना ही केवल कंटेनमेंट जोन बट माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेपिंग और पुलिंग पीपल आउट घरों से अगर वो एरिया में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी सारी डिस्ट्रिक्ट में अपनाई गई हैं, पहले या बाद में, सूनर और लेटर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि दिल्ली के केसेस पे हम लोग काबू पा पाए हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की, मास्क पहनने की, क्योंकि समझना मुश्किल नहीं है, ये वायरस कभी भी कहीं भी किसी के जरिए भी आपके अंदर आ सकता है और आपको और आपके परिवार को संक्रमित कर सकता है। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन और उनका परिवार भी कोरोना से इस वक्त जंग लड़ रहा है। कोरोना वार्ड से बच्चन परिवार का हेल्थ अपडेट आपको हम देंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।